रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। बड़ी खबर हम आपको जनपद अमरोहा से बता रहे हैं। अपहरण कर मासूम की हत्या करने वाले 2 कातिलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना नौगावा सादात के ग्राम बीलना में 5 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्या करने वाले 2 कातिलों का पुलिस ने खुलासा करते हुए गिरफ्तार कर भेजा जेल। गौरतलब हो कि मंगलवार की शाम को ग्राम बीलना निवासी मेहताब के 5 वर्षीय पुत्र तबिश को अपहरण कर लिया गया था, जिसकी सूचना परिजनों के द्वारा पुलिस को दे दी गई थी। परिजनों में पुलिस के द्वारा काफी छानबीन करने पर भी मासूम बच्चे का कोई पता नहीं लग पाया था। बुधवार की सुबह को एक धार्मिक स्थल की छत पर उसका शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना पाकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस अधीक्षक अमरोहा सुनीति के आदेशानुसार कातिलों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक अमरोहा सुनीति ने बताया कि रात्रि के समय लगभग 10 बजे खेड़ी मोड़ थाना नौगावा सादात से पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आए अभियुक्त समीर पुत्र अनवर निवासी ग्राम बीलना थाना नौगावा सादात को गिरफ्तार किया गया था। जब गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने साथी का नाम अराफात पुत्र शमसुद्दीन निवासी नई बस्ती फरीदी वाली गली थाना नौगावा सादात बताया। मंगलवार की रात को प्रभारी निरीक्षक थाना नौगावा सादात पुलिस बल के साथ वांछित अभियुक्त की तलाश में लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना पर अलीदादपुर चौराहा सरकारी ट्यूबवेल के पास खड़े अभियुक्त अराफात को आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर झोंक दिया, जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ हेतु जवाबी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त पर फायर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त अराफात के बाएं पैर में गोली लग गई, जिससे घायल होकर वह वहीं गिर गया। पुलिस ने उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अमरोहा पुलिस अधीक्षक सुनीति ने मासूम के हथियारों का खुलासा करते हुए बताया कि हत्यारे अराफात के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 2 मोबाइल फोन, चोरी की एक मोटरसाइकिल, एक बैग भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त घटना में प्रयुक्त सेलो टेप जो कि एक बच्चे के मुंह पर बांधा गया था, वह कॉपी जिसका कागज फाड़कर लेटर लिखकर फिरौती की रकम 30 लाख रुपए मांगी गई थी, बरामद की गई है। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर अभियुक्त अराफात ने बताया कि मैं मुंबई से 8 फरवरी को घर आया था और मुझे वापस जाना था, पर पैसे नहीं थे और उस पर 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। कातिल अराफात ने बताया, पैसों को लेकर हम दोनों ने प्लान बनाया कि मेहताब अहमद के पुत्र तबिश को अपहरण कर फिरौती की मांग करेंगे। इस योजना के तहत हम दोनों ने मंगलवार की शाम कारखाने के सामने खेल रहे तबिश को पकड़कर अपने कारखाने में ले गए थे और उसके मुंह पर टेप लगा दिया था। अराफात ने 30 लाख रुपए की फिरौती की रकम के लिए चिट्ठी लिखकर मौका मिलते ही तबिश के घर के गेट पर रख दी। शोर शराबा होने पर हम दोनों डर गए, क्योंकि तबिश हम लोगों को अच्छी तरह जानता था। वह हम लोगों के नाम अपने घर वालों को बता देता और बचने के लिए तब इसका मुंह बंद कर जान से मार दिया। वह मौका मिलते ही सब कुछ छुपाने के लिए कारखाने की छत पर चढ़कर तबिश के सबको मस्जिद की छत पर बने गुंबद में रख दिया था कि कोई देख ना सके। पुलिस ने समीर पुत्र अनवर निवासी ग्राम बीलना थाना नौगावा सादात और अरफात पुत्र शमसुद्दीन निवासी नई बस्ती फरीदी वाली गली थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया के लिए अमरोहा से फारूक अली की रिपोर्ट। के अनावरण के लिए रात को ही एक सर्च ऑपरेशन आसपास के एरिया में चलाया गया था और अड़ोस पड़ोस वगैरह से पूछताछ करी जा रही थी। उसी क्रम में अगले दिन 17 तारीख को 11 बजे के आसपास जो वादी है उसके घर के 30 मीटर आगे जो मस्जिद है उसकी छत पर उस बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। तुरंत फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड वगैरह क्लोज करके हम लोगों ने उस पूरे एरिया का एक डिटेल इंस्पेक्शन किया था और बॉडी को पीएम के लिए मूव किया था। उसी क्रम में आज उस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें अभी तक 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, दोनों की अरेस्टिंग हुई है। जो एक व्यक्ति है उसका नाम है समीर, ये जो वादी है उसका पड़ोसी है। जो दूसरा है उसका नाम है अराफात, जो कि कल रात को पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ था। जो अराफात है वो मुंबई में काम करते, अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया था। घटना का मूल उद्देश्य जो अभी तक समझ आ रहा है वो रुपए मांगना यानी फिरौती ही था, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे इन्होंने बच्चे को कब्जे में लिया उसको नींद की गोली दी और उसी स्ट्रगल में बच्चे को पकड़ने में और उसका मुंह बंद करने में अनफॉर्चुनेटली उसकी मृत्यु हो गई। इन लोगों को एहसास हो गया इस बात का, तो इन्होंने रात को ही 8:30-9 बजे के आसपास समय देख के जो पास की मस्जिद थी उसकी छत पर बच्चे की बॉडी को छुपा दिया गया।
जिसको अगले दिन किसी पड़ोसी ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई थी। अभी तक मैं बता दूं, बरामदगी में जो बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंसेस है हमारे लिए, उसमें वो किताब हमको मिल गई है, वो कॉपी जिसका कागज़ फाड़कर वो फिरौती की चिट्ठी लिखी गई थी। वो सेलो टेप हमको मिल गई है जिससे बच्चे का मुंह बांधा गया था। इसके अलावा एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक चोरी का मोटरसाइकिल भी अभी तक हम लोग बरामद कर चुके हैं। मैडम, जो आपने इस जो हत्या का जो उनका था, क्यों की वजह क्या निकल गई सामने, मतलब ऐसा कदम उठाया क्यों उन्होंने? कितना रुपए की फिरौती मांगी थी? वो तो बता दी। ये जो दोनों लड़के हैं, इन पे इन्होंने अड़ोस पड़ोस से और बाकी कुछ लोगों से रुपए ब्याज पे ले रखे थे। तो वो लोग इनके यहाँ आके धमकाते थे या अपने रुपए वापस मांगते थे। तो जिसके कारण ये बड़ा इन्होंने ये घटना करके रुपए ऐंठने का षड्यंत्र रचा। अच्छा मैडम, क्या जो नशे की गोलियां हैं, जो ये नशे की गोली बच्चे को खिलाई थी मुरब्बे में, तो वो उसमें जो मेडिकल ऐसे दे सकता है बिना सलाह के डॉक्टर के? देखिए, ये बात आप भी जानते हैं, लीगली सही नहीं है, इसीलिए हम वो दुकान ट्रेस करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई। पर्सनली लगता है कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल घटना का अनावरण हुआ है। हमारा काम मैं उस दिन पूरा मानूंगी जब हम एविडेंस क्लोज करके समयबद्ध तरीके से इसमें चार्जशीट कर दें और इसको फास्ट ट्रैक कन्विक्शन तक लेके जाएं।